सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट आई सामने। नेपाल से भारत आने को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में कैसे घुसी, किसने सीमा की मदद की और किसने सीमा को इंडिया तक पहुंचाने के लिए प्लान बनाया, ये सवाल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता के दिमाग में चल रहा है। इस बीच सीमा हैदर का व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें हम आपको सीमा हैदर के हिंदुस्तान में घुसने का पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। आपको बताते चलें कि सीमा हैदर 4 सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा की व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी को न्यूज एजेंसी की टीम ने नेपाल में जाकर ग्राउंड जीरो पर भी परखा है और इसके बाद सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर एक नहीं बल्कि कई खुलासे किए हैं। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल के पोखरा से भारत पहुंची। सीमा हैदर को इंडिया तक लाने वाली सृष्टि यातायात की बस के बारे में इसके ऑफिस से मालूम चला कि बस सही होने के लिए गैराज में खड़ी है। इसके बाद न्यूज एजेंसी की टीम पोखरा स्थित उस गैराज में पहुंची जहां पर उस बस के खड़े होने का दावा किया जा रहा था, जिसमें सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। गैराज में सफेद बस जिसका नंबर NA6KHA9463 खड़ी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद ये बस गैराज में क्यों खड़ी हो गई। बस के मालिक ने बताया कि पिछले 10 दिनों से यह बस यहीं गैराज में खड़ी है और इसके इंटीरियर में कुछ चेंज होना है, वहीं इसकी जगह दूसरी बस चल रही है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे माना जाए कि इसी बस से सीमा इंडिया आई थी। तो इसे साबित करता है सीमा हैदर की वो चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा ने 11 जुलाई को बस के स्टाफ के साथ चैट की थी, जिसमें बस की लोकेशन भी दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कर रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीरा जी का नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। न्यूज मीडिया पर सीमा के एक्सक्लूसिव चैट के सामने आने के बाद ये पक्का हो गया कि इंडिया पहुंचने के लिए सचिन मीणा लगातार सीमा के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेटर करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ने भी बताया कि बस के पेमेंट के लिए सीमा ने किसी तीसरे शख्स से दिल्ली से पैसे अकाउंट में डलवाए थे। पोखरा टू दिल्ली बस में अपने परिवार के सीटें रिजर्व करने वाला और दिल्ली में बस के बाकी किराए का पेमेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन ही था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से भारत आने की पूरी प्लानिंग तैयार की थी और सचिन ही सीमा को भारत लाने का मास्टरमाइंड है। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री संबंधों के तहत सरकारी बस भी चलती हैं, लेकिन उसमें चेकिंग ज्यादा होती है, उसमें पकड़े जाने की संभावना थी। इसलिए सीमा प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते हुए भारत दाखिल हो गई। सचिन ने सीमा के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे, इसलिए सीमा को इंडिया में घुसने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सीमा ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि ये काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ एक बार नेपाल जाने वाले सचिन ने किस तरह नेपाल से सीमा की एग्जिट का रास्ता तलाश कर लिया। नेपाल में सचिन का मददगार कौन था, इस सवाल का जवाब तलाशने के बाद पता चला कि सचिन और सीमा को नेपाल से आसान एग्जिट रूट बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी होटल का मालिक था जहां सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार रुके थे। होटल वालों ने सीमा और सचिन से कोई आईडी नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने ये बात कबूल की है कि वो सचिन को बस अड्डे से होटल लेकर आए थे।